हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमें ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट जीके क्लास कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल में जुड़ रहे हैं वो सारी रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से 1 बाय 1 क्लास सारी रिकॉर्डेड क्लास वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ? ओम मीटर। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। जो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। जो नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। जो कुंभ मेला वो कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन, ये तीनों जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, महात्मा गांधी को 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रोवर्स कप खेल किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप खेल किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल जो खेल है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो फुटबॉल से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। कोशिका की जो ऊर्जा इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है यहाँ पे एटीपी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, अल्पसंख्या अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अल्पसंख्या अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्या अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैं, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। जो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? तो ऋग्वेद में जो है यहाँ पे हो जाएगा 1028। ठीक है, 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्त होते हैं 1028। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, रात के समय जो होता है पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है। रात के समय जो होता है वो गैस कौन सी गैस छोड़ती है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो रात के समय जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है यहाँ? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में जो है देश का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम तत्व जो है न्यूजीलैंड का अष्टक नियम तत्व लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे,
आगे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित हो जाएगा तो मैसूर में जो केंद्रीय भाषा संस्थान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। निर्भया जो योजना है वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा निर्भया योजना राज्य शुरू की गई। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीबा जो है कूटपाद जो है अमीबा अपना भोजन का माध्यम ग्रहण करता है, तो कूटपाद से। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर पे गिरती है। कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इधर अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोल अधिनियम कब पारित हुआ। टोल जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ। तो टोल अधिनियम जो है 1851 में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, अनुच्छेद आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने पर रोक लगाया गया। तो जो आर्टिकल जो 24 के अनुसार जो है, तो कितने वर्ष के जो बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए जो रोक लगाया गया वो कितने वर्ष है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे होंगे उसको कारखाना में काम करने के लिए अबाध्य है। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है। तो यहाँ पे हो जाएगा चिंकारा जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बैंक पशु संरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति जी हैं राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कराता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो व्यापार करने का जो संविधान अधिकार है वो किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार करने का अधिकार संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई। जो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई। तो ये हो जाएगा लखनऊ में भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भेल की स्थापना यहाँ पे 1964 में हुई थी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सा संस्थान काम करती है। खेलों में जो डोपिंग को रोकने के लिए कौन सा संस्थान काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, खेलों को रोकने के लिए डोपिंग को रोकने के लिए कौन सा संस्थान काम करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा
WADA जो है ये डोपिंग को रोकने के लिए काम करती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य सरकार के पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया गया है? तो किस में कर दिया गया है? तो ये तमिलनाडु जो राज्य है छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम करती है? तो अर्जुन की छाल जो है किस बीमारी के उपचार में काम करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हृदय रोग के लिए अर्जुन की छाल उपचार में काम आती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण है वो किस ओर लागू किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 1986 को उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा 2005 में शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? जो आवर्त सारणी जो होता है उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है? तो इसमें हो जाएगा परमाणु त्रिज्या घटती है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? जो मधुमेह रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन जो है मधुमेह रोग की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जो भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य मिला। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो लोक नियोजन जो है विषय उसके अवसर पर क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर में क्षमता वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक। तमिलनाडु जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, किसके? पवन ऊर्जा में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 30 जून 1959 मतलब 13 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर